हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है वो सर्किल पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे सर्किल के बारे में, उसके बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अब हम आप लोगों को बता जाए कि सर्किल में जैसे सेंटर, रेडियस, डायमीटर ये क्या होता है, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। यहाँ पे ये हमने सर्किल बना दिया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है, सर्किल का सेंटर है। मींस इस पॉइंट पे रख के हमने सर्किल को ड्रॉ किया है, सेंटर हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये इसको पॉइंट दे देते हैं ए। ठीक है, ये पॉइंट ये हो जाती है आर और ये सेंटर हो जाता है। इसी को अगर हम इधर आगे मिला लें इसको, ठीक है, एक कॉर्ड हो जाएगी ए बी। ए बी क्या हो जाएगी? डायामीटर। ठीक है, मीन्स दैट जब ये आर है सी है तो ये भी आर है। ठीक है, तो यहाँ पे सी है, सबसे पहले क्या है? सेंटर है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी इक्वल टू सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको कभी हम लोग ओ भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं। ठीक है, सी सेंटर ऑफ सर्किल हो गया। ए सी इज इक्वल टू आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस हो गई सर्किल की। और जो बी सी है वो भी रेडियस है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आर। ठीक है, ए बी डायामीटर है, ए बी इज इक्वल टू है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? वो डायामीटर होता है रेडियस का डबल। ठीक है, तो ये हो जाता है 2r। ठीक है, मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ये तो डायामीटर हो गया। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये डायमीटर का आ गया। तो इतना क्लियर हो गया, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है और ये डायमीटर क्या होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होती है? ये आप लोगों को सर्किल दिख रहा है। ठीक है, जो जैसे इस पॉइंट से और इसी पॉइंट पे आने पे ये क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। सर्किल का पैरामीटर को ही हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, जैसे इस पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पे आके यहाँ पे एंड हो गया तो ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ सर्किल, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल मीन्स क्या होता है? पैरामीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, ये हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सरकमफेरेंस को ऑलवेज सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसीलिए हमने बताया था यहाँ पे इसको हम लोग ओ से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं, ये सेंटर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सरकमफेरेंस को सी से। तो देन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr। ये होता है सरकमफेरेंस का फार्मूला। ठीक है, मीन्स पैरामीटर ऑफ सर्किल पूछा जाए तो भी यही फार्मूला लगेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का पूछे तो भी यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी देखो सी इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाई पाई हो सकता है, आर को इस साइड ले आए, क्या हो जाएगा? 2r की जगह डी और ये पाई, तो सी इज इक्वल टू डी पाई भी हो जाएगा। डायामीटर इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अगर यहाँ पे रेडियस गिवन है तो सरकमफेरेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर डायमीटर गिवन है तो भी हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए फार्मूले सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल के। ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पे ये जो पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, 22/7 और 3.14। ठीक है, 3.14 और 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है। अब बात करेंगे एरिया ऑफ सर्किल कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और जो यूनिट होती है वो तो हम लोग लिखते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे एरिया का फार्मूला सर्किल का।
या पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सो टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के बीच का एरिया, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल जैसे ये सर्किल है, एक बंद सर्किल है, इसी के इनसाइड एक सर्किल और है, सेंटर ये है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स है जो सर्किल्स हैं उनका सेंटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंटर सेम होना चाहिए, मतलब सर्किल के इनसाइड सर्किल होना चाहिए, सर्किल के आउटसाइड सर्किल होना चाहिए, तभी तो सेंटर सेम होगा। जैसे ये सेंटर हो गया, ये रेडियस इसकी हो गई और ये रेडियस बड़े वाले की हो गई, लेकिन सेंटर सेम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मीन्स है सेम सेंटर ऑफ सर्किल के, ठीक है। तो ये तो जाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये सेंटर सी है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसकी सपोज रेडियस आर हमने कर ली, ठीक है, इस पॉइंट की, और इस आउटर वाला जो है सर्किल इसकी कैपिटल आर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। जो एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो जो एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है फार्मूला, ठीक है, वो इसका फाइंड आउट करना है एरिया, जो हम ये ग्रीन से कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ग्रीन वाले का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया अगर हम जो इनर वाला सर्किल उसका निकाल लें, फिर आउटर वाला सर्किल का निकाल लें, और फिर दोनों को माइनस कर दें, तो जो एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं रेडियस ऑफ आउटर वाले की रेडियस क्या, आर, फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर, ये हो जाएगी स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गई रेडियस। अब हम लोग निकाले एरिया ऑफ आउटर सर्किल, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्किल, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया फॉर्मूला अभी हम डिस्कस किया था, पाई आर स्क्वायर, आउटर का निकाल लें तो आउटर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी से लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्किल, अब रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब एरिया निकाल लेंगे ऑफ साइडेड रीजन का, क्योंकि साइडेड रीजन का ही तो एरिया निकालना है, ये जो हमने यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है, ठीक है, इसी का तो एरिया फाइंड आउट। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आउटर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इनर का पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसको इसमें पाई कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ साइड रीजन या कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच का एरिया, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। ये एक फार्मूला है, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, पाई आर प्लस आर और एक ब्रैकेट में आर माइनस आर, ये क्वांटिटी होती, फार्मूला है, देखो आइडेंटिटी, ठीक है। क्या होती, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल लिखा तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यही हमने यहाँ पे बताया हुआ। तो ये तो हो गया फार्मूला, ठीक है। अगर कभी भी पूछा जाए एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इन
आर एन कैपिटल आर एन स्मॉल आर की वैल्यू गिवन हो या फिर दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल की रेडियस गिवन हो तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को बता दिया सर्कल्स के बारे में। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज डायामीटर था, ठीक है। ये डायामीटर गिवन है और फाइंड आउट क्या करना, सर्कमफेरेंस। हमने फार्मूला बताया था C = 2πr, वहाँ पे R था, यहाँ पे गिवन क्या है, डायामीटर। डायामीटर के लिए बताया था मैंने C = d पाई, ठीक है। तो डायामीटर गिवन है और सर्कमफेरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला पार्ट गिवन D = 42 सेंटीमीटर, ये डायमीटर गिवन है, ठीक है। फार्मूला बताया था सर्कमफेरेंस का, 3 = πd, ये फार्मूला बताया था, ठीक है। पाई हमने बताया था 22/7 वैल्यू, और D ये जो गिवन है डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में। 7 बन जाए 7, 7 6 जा 22 × 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 करी 6 12 1 32 सेंटीमीटर। ये निकल आया क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अब बात करेंगे यहाँ पे बी पार्ट की, ठीक है। तो जो बी पार्ट में जो गिवन है यहाँ पे 9.1, D = 9.1 सेंटीमीटर, ये गिवन है जो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो फार्मूला यही लगेगा, C = πd, तो पाई की वैल्यू 22/7 और D गिवन है 9.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करें, पॉइंट को हटा लें या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दें, फिर एक नंबर के पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो हम डायरेक्ट डिवाइड यहाँ पे कर दे रहे हैं। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 2 आ जाएगा 21 हो जाएगा, 7 3 जा। अब एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, यहाँ हो जाए 1.3। तो अब यहाँ पे 22 × 1.3 सेंटीमीटर हो जाए, इसका मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट बाद में लगा लेंगे एक नंबर के पहले। तो 13 सपोज करें, 13 2 जा 26 और 2 कैरी में चला जाएगा, 26 28 आ जाएगा। एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसका तो ये आंसर आ जाएगा ये। तो ये भी सर्कमफेरेंस निकल आया, C = 28.6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सेकेंड वाले का आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सी पार्ट। बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट में है 105 सेंटीमीटर, मीन्स दैट D = गिवन है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गिवन है तो फार्मूला हो जाएगा C = πd, पाई 22/7, D 105 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर दें। 7 बन जा 7, तो 7 बन जा 7, तो 10 में से 7 3 आ जाएगा, 3 35, 7 5 जा 35, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 × 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 15 2 जा 30, 3 करी 30 और 3 33 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी निकल आया सर्कमफेरेंस, C = 330 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट की। अब यहाँ पे D = 14.7, ठीक है। सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, πd, ये फार्मूला है, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे, पाई की 22/7 और D ये 14.7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट डिवाइड कर ले रहे हैं। डिवाइड करने के बाद एक नंबर पहले पॉइंट लगा दे, क्योंकि एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। 7 2 जा 14, क्या आ जाएगा, 7 बचेगा, 7 बन जा 7, 21 आ जाएगा। लेकिन एक नंबर पहले पॉइंट है तो एक नंबर वाले पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 22 × 2.1 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई 21 2 जा 42, 2 आ जाएगा 4 करी 21 2 जा 42, 42 + 4 46, क्या आ जाएगा 46। अब एक नंबर पहले पॉइंट है तो एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ लगा देंगे, कहने का मतलब 46.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो अब सर्कमफेरेंस पता चल गई 46.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 4 पार्ट थे।
अब हम लोग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हुज सर्कमफेरेंसेस आर गिवन। ये सर्कमफेरेंसेस गिवन है, रेडी मीन रेडियस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ सर्कमफेरेंसेस 4 गिवन है तो इसलिए यहाँ पे रेडी लिख दिया गया है, ठीक है। रेडी क्या है? प्लूरल वर्ड है ऑफ रेडियस का। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। सर्कमफेरेंस गिवन है 44 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करेंगे रेडियस। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है C=2πr, ठीक है। यहाँ पे C की वैल्यू गिवन है, ये पुट कर देंगे। 44 सेंटीमीटर = 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर को फाइंड आउट करना है, ये चीज रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, जिससे होता है आप लोग क्लियर ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा 44 सेंटीमीटर = ये हो जाएगा 44/7 × r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर × 7 = 44 × r, ठीक है। ये हो जाएगा r = हो जाएगा 44 सेंटीमीटर × 7 / 44। तो 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, यहाँ पे रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, यही फाइंड आउट करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो डायरेक्ट का मल्टीप्लाई करना बता रहे हैं, ठीक है, वो ऐसी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लिखा था, ये 44 सेंटीमीटर = 2 × 22/7 × r, यही, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा मैंने आप ले लिया। अब ये डायरेक्ट, अगर ये इक्वल में है, ठीक है, इक्वल में है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं किसी भी टेबल से, ठीक है, या फिर होल नंबर तो होल नंबर से। ऐसे ही हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल में लेकिन होना चाहिए, ये कंडीशन है। जैसे अब 22 से करेंगे तो 22 जा हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर = r/7, यही तो बचा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया, जिससे क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कभी हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। ये तो हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट को सॉल्व। अब यहाँ पे दूसरा वाला है बी पार्ट। C = 15.4 सेंटीमीटर, सी मीन सर्कमफेरेंस, आर फाइंड आउट करना, तो फार्मूला यूज करेंगे। C = 2πr, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर को वाईजीटी लिखा रहने देंगे। सी की वैल्यू है 15.4 = ये हो जाएगा 44/7 × r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44 × r = 15.4 × 7, 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन r = हो जाएगा 15.4 × 7 / 44। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पॉइंट ना हटाने के बाद भी, लेकिन हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जब पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर के पहले पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15.4 × 10 × 7 / 44 × 10, ठीक है। जब डेसिमल को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सेम बना रहे। ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 140 × 7 / 44 × 10। अब यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट था ना, हम पहले मल्टीप्लाई कर लिए, एक नंबर के पहले पॉइंट, तो हम लोग पॉइंट यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 154 × 7 / 44 × 10, ये लिखा रहने दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 2 जा और फिर 2 2 जा, या इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा और 2 7 जा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये 11 से हो जाएगा, 11 2 जा और यहाँ पे हो जाएगा 11 7 जा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 × 7 क्या आ जाएगा, 49 / 2 × 10, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दे, क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा
और यहाँ 9 है तो 2 4 जा हो जाएगा, ये फिर 1 आ जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा 2 5 जा, और नीचे मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड 10 का ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ बता दे रहे हो सकता क्लियर ना हो। 49 को डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, क्या जाएगा 0, 9 को लाएंगे तो 2 4 जा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 बचेगा ना, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा, इसे 24.5 लिखा है डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब 10 को हटाना है। हटाने के लिए क्या करें, 10 है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस 10 को भी हटाना है तो एक नंबर और आगे आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट है अब यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर के पहले और पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.45 और ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर हमारा लिखा हुआ है A/10, ठीक है, तो इसको अगर डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा, क्योंकि 0 देखते हैं, A1 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि 10 था तो इसको पॉइंट एक देना था, एक नंबर वाले पॉइंट, और एक नंबर वाले पॉइंट पहले लगा हुआ है तो इसलिए पॉइंट इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ये बी पार्ट हो गया। अब ये सी वाला हो गया, C=C42 और R फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से करेंगे, C=2 पाई R, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, R फाइंड आउट करना है, रहेगा। C की वैल्यू क्या है 242 इसका मल्टीप्लाई कर दें 44/7 मल्टीप्लाई R, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 11 से हो जाएगा, 11 4 जा, और ये हो जाएगा 11 2 जा 22, फिर 22 हो जाएगा, 11 2 जा। ठीक है, तो ये हो गया 22 = 4/7 मल्टीप्लाई R। ठीक है, इसको अगर देखें फिर 2 से कहा 2 2 जा 2 बन जा, तो क्या आ जाएगा 11 = 2/7 मल्टीप्लाई R। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 2R = 11 मल्टीप्लाई 7, देन R = 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, 77 डिवाइड बाई 2, ये सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर 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 जो भी। ठीक है, अब डिवाइड तो 2 3 जा 6, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17, 2 8 जा 16 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा ये आ जाए। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर सी वाला। अब हम लोग करेंगे डी वाला। डी वाले में गिवन है सर्कमफ्रेंस 30.8। ठीक है, अब डी वाला यहीं पे कर ले रहे हैं, तो इसमें है C= 30.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट लगा है सर्कमफ्रेंस में, ये पॉइंट। ठीक है, तो R को फाइंड आउट करना है, तो C= हो जाएगा 2 पाई R, मीन्स 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई R। C की वैल्यू क्या है 30.8 = 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई R = 30.8 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, क्लियर हो गया। R निकालना है तो R के संग जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, 30.8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, ये हो गया। अब हम पॉइंट नहीं हटाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे, अभी हमने बताया था पॉइंट हटा के कैसे करते हैं, अब पॉइंट हटाएंगे डायरेक्ट करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि एक नंबर पहले पॉइंट है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको 2 से करते, 2 बन जा, और ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 बन जा 2, और 1 आ जाएगा यहाँ पर 2 5 जा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब एक नंबर के पहले पॉइंट, तो यहाँ पे एक नंबर पहले पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया, ये यहाँ पे आ गया 15.4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22। अब ध्यान से देखना, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा, और ये हो जाएगा 11 बन जा 11, क्या बचेगा 4, और 4 44 हो जाएगा, 11 4 जा 44। अब यह एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा दिया। अब यह आ गया यहाँ पे 1.4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2।
अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 7 जा होता है 14। अब एक नंबर के पहले पॉइंट है तो इस नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा 49। एक नंबर के पहले क्या पॉइंट, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। अब एरिया फाइंड आउट करना है। अभी क्या था इसमें, सेकंड में रेडी फाइंड आउट करना था, फर्स्ट में क्या था डायमीटर फाइंड आउट कर, डायमीटर गिवन था, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना था। अब इसमें सर्कमफेरेंस गिवन है, अब एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया जो गिवन था, ठीक है। सर्कमफेरेंस गिवन था वो लिख लिया, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। और एरिया का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू, ए से डिनोट करते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स दैट जो सर्कमफेरेंस गिवन है इससे हम लोगों को निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू। जब आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी वो हम पुट कर देंगे एरिया वाले में, तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ सर्कमफेरेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग आर फाइंड आउट करेंगे, तो सी इज इक्वल टू क्या है 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 बन जा 2, 2 4 जा होता है, 2 ठीक है, 2 4 जा 8, 22 4 जा 88 होता है। अब हम यहाँ पे ये लिख ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r/7 हो गया, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 बन जा 2 और 2 2 जा, ठीक है, हो गया कैंसिल। ये हो गया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r/7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो r की वैल्यू पता चल गई, 7 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया इक्वल टू पाई आर, इसको आर की वैल्यू पता चल गई 14 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है, वो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 हमने लिख दिया। आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर को 2 टाइम्स लिखना, ठीक है। ये तो यहाँ पर 2 टाइम लिख देंगे आर की वैल्यू को, 14 मल्टीप्लाई 14, और सेंटीमीटर भी तो 2 टाइम लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है उसकी जो यूनिट होती है हमेशा जो लिखते हैं यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, मतलब यहाँ यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर। 7 बन जा 7, 7 2 जा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो 14 4 जाता है 56, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 करीब चला जाएगा, और 14 4 जा फिर हो जाएगा 56, 56 5 61, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए इसका निकल के, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे, आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू कितना, जैसे ये 616 सेंटीमीटर, हमने केवल आंसर में भी इतना लिख दिया, एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए स्कूटर टायर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इन 100 रिवोल्यूशन। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया, बताया गया कि सर्किल की रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस गिवन है लेकिन नहीं बताया कि सर्किल है क्या है, यहाँ स्कूटर का टायर बता दिया गया है और यहाँ पे रिवोल्यूशन बता दिए गए 100, ठीक है। और फाइंड करना था डिस्टेंस कवर्ड बाय ये स्कूटर, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन में टायर की बात की गई है स्कूटर के, तो स्कूटर का टायर क्या होता है, स्कूटर का टायर ऐसे ही तो होता है जैसे कि ये सर्किल है स्कूटर का टायर, ठीक है।
यही बताया गया। स्कूटर का टायर बता दिया गया, यहाँ पे सर्किल ना करके स्कूटर के टायर नेम उसको यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें रेडियस दे दी गई। तो ये सेंटर होता है, रेडियस बता दी गई इसकी कितनी है 35 सेंटीमीटर। ये 35 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये हो गया। यहाँ पे जो बात की गई 100 रिवोल्यूशन, ठीक है। 100 रिवोल्यूशन में उसको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कवर्ड बाय स्कूटर टायर। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे ए पॉइंट से चले हम लोग इसी पॉइंट पे आ गए, मींस जो पैरामीटर होता है ऑफ ए सर्किल का इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सर्किल का इज इक्वल टू क्या होता है, ये सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ पैरामीटर ऑफ सर्किल का या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल का 1 रिवोल्यूशन, मींस एक रिवोल्यूशन का मतलब है ये जो है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल का हो गया, पैरामीटर ऑफ सर्किल का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये सरकमफेरेंस सर्किल है सी, ठीक है। तो सी को हम लोग फाइंड आउट कर ले तो 1 रिवोल्यूशन के लिए निकल आएगा। यहाँ फाइंड आउट करना फॉर 100 रिवोल्यूशन के लिए, तो फिर क्या करेंगे, जो सी निकल के आएगा सरकमफेरेंस उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, जैसा अभी हमने ऊपर बताया। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1 रिवोल्यूशन, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तभी तो 100 का निकाल पाएंगे। 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर गिवन है, यही आर, ठीक है। ये लिख देंगे 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सी की, क्योंकि सी इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन हम पहले बता चुके हैं। 7 बन जा 7, 7 5 जा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 22 × 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी लिख लें, 1 रिवोल्यूशन वाले तो सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 44 × 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी, मीन्स 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू निकल आया 22 सेंटीमीटर, हाँ नहीं 22 और 0 सेंटीमीटर, ये 1 रिवोल्यूशन के लिए निकल आया। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना फॉर 100 रिवोल्यूशन के लिए, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर 1 रिवोल्यूशन के लिए ये निकल के आए तो क्या करेंगे 220 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है, और जो यूनिट चल रही वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और बढ़ जाएंगे 22 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिवोल्यूशन। जब रिवोल्यूशन की बात करें तो समझो कि वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल की बात हो रही है, ठीक है। तो यही आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रेसिंग ट्रैक आर 264 मीटर एंड 352 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये जो गिवन है ये सर्कमफेरेंस गिवन है इनर एंड आउटर सर्किल के, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेसिंग ट्रैक की विड्थ फाइंड आउट करनी। तो कहने का मतलब ये दोनों जो सर्किल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे, ठीक है।
यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्किल की, हमने क्योंकि 2 सर्किल है, एक को ले लिया C1, एक को ले लिया C2, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्किल के लिए C1 है और सरकमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्किल के लिए C2 है। जब हम C1 को लेंगे तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, C2 लेंगे तो R2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनर एंड आउटर सर्किल की बात हुई है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है ये जो सर्किल है ये आउटर वाला, एक सर्किल ये हो गया इनर वाला, ठीक है, ये इनर वाला, ये सेंटर हो गया, बीच में क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो जो सरकमफेरेंस यहाँ पे गिवन है C1, तो C1 ये हो गया, हम इसको कह ले रहे हैं क्योंकि इनर वाले को बोल रहे हैं, ये C1 है और जो आउटर वाला है इसको C2। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो C1 इज टू यहाँ पे गिवन है, जो हमने लिखा 2 पाई R1, ठीक है, वो इज टू गिवन है यहाँ पे 264 मीटर, ठीक है। और ये जो आउटर वाला जो गिवन है वो है इक्वल टू 352 मीटर में गिवन है, ठीक है, ये मीटर में गिवन है, यूनिट सेम है। तो यहाँ पे विथ फाइंड आउट करनी है ऑफ द रेसिंग ट्रैक, रेसिंग ट्रैक ये हो गया, इसकी विथ ये फाइंड आउट करना है, इसकी विथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, R है, R1 है, क्या है, R1 है, पहले इनर के लिए क्या R1 है, और जो आउटर के लिए सर्किल क्या है, R2 है, और ये जो है वो R2 है, क्या है, R2 है, ठीक है, ये R1 R2। अगर R2 माइनस R1 कर दें, अगर R2 माइनस R1 कर दें निकालने के बाद, तो ये इसकी हमको विथ फाइंड आउट हो जाएगी रेसिंग ट्रैक की, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे R1 को, क्योंकि ये हमको गिवन है, तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे 264 मीटर इज इक्वल टू 2 पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई R1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, डायरेक्ट नहीं करेंगे। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 264 मीटर मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, क्लियर हो गया। 2 से कैंसिल कर ले इसको, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, 2 3 जा 2 2 जा, तो ये जो आ जाएगा 132 मीटर मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है हमारा यहाँ पे 11 से 11 2 जा, और यहाँ पे हो जाए 11 बन जा 11 2 आ जाएगा, फिर 11 2 जा 22, फिर 2 से जो 2 बन जा और 2 6 जा, 6 मल्टीप्लाई 7, 6 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा यहाँ पे 42 मीटर, कितना आ जाएगा 42, मीन्स अब हमको R1 पता चल गया, इनर वाले की रेडियस फाइंड आउट हो गई, क्या है 42 मीटर। अब इसी प्रकार से आउटर वाले की फाइंड आउट करेंगे, C2 इज इक्वल टू 2 पाई R2 इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 352 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई R2 इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी, R से जो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, देन R2 इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, तो 2 से होगा 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, यहाँ 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 2 6 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 176 सेंटीमीटर 7 डिवाइड बाई 22। अब ये देखो डायरेक्ट, या तो पहले 2 से कैंसिल कर ले या 11 से कर ले, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा, और यहाँ 11 बन जा 11, क्या 6 बचेगा 66, 11 6 जा 66, 2 बन जा 2, 2 8 जा, तो 8 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गई R2, ठीक है। ये वो जो है R2 है वो आउटर वाले की रेडियस है, किसकी है, आउटर की, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, आउटर वाले की रेडियस, वो वाली इनर की थी। अब फाइंड आउट करना है, विथ फाइंड आउट करनी है ऑफ रेलवे ट्रैक की, तो यहाँ पे फाइंड आउट करें विथ ऑफ द रेसिंग ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विथ ऑफ द रेसिंग ट्रैक, ठीक है, इक्वल टू हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, विथ उसकी।
R2 निकल के आया 56 सेंटीमीटर और वो निकल के आया था वहाँ पे 1 मिनट 42 सेंटीमीटर, ठीक है 42 सेंटीमीटर। 4 में से 2 4, 6 में से 2 4 और 5 में से 1 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द रेसिंग ट्रैक की निकल के आ गई है 14 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।